व्हाट आर द टाइप ऑफ वेब डेवलपर्स, रोल्स क्या होते हैं, रोल्स पे भी आते हैं। तो फ्रंट एंड रोल है, बैक एंड रोल है, मिडल वेयर रोल है। अब रोल में एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। लाइक देयर इज़ अ जूनियर डेवलपर और अ फ्रेशर जो सीख रहा है, देन कम्स अ सीनियर डेवलपर जो सिखा रहा है, देन कम्स अ टीम लीड जिसको सिखाना भी है और एक टीम को लीड भी करना है, देन कम्स अ आर्किटेक्ट जो पूरे आर्किटेक्ट का सेटअप करता है, पूरी एप्लीकेशन का बेस लेआउट का सेटअप करता है। लाइक तनुज इज़ एन आर्किटेक्ट राइट नाउ। उसके बाद फर्दर कम्स अ इंजीनियरिंग मैनेजर जिसको फुल स्टैक तो आता ही है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ भी आती होती हैं, इसलिए वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्ट नहीं रहता, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का आर्किटेक्ट बन जाता है। देन कम्स अ सीटीओ। सीटीओ का मेजर काम कोडिंग करना नहीं रह जाता, वो इंजीनियरिंग मैनेजर्स को अलाइन करके रखता है। इंजीनियरिंग मैनेजर्स फर्दर आर्किटेक्ट्स को अलाइन करके रखते हैं, आर्किटेक्ट्स कोड करते हैं, इनिशियल सेटअप करते हैं, उसके बाद टीम लीड, सीनियर डेवलपर्स और डेवलपर्स जो हैं बेसिक कोडिंग करते हैं, रेगुलरली कोडिंग करते हैं। तो हर एक रोल के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। So this is all about the roles. So many of you are already working, you would know about what type of roles. There are other things as well, like for example आपने एप्लीकेशन बना दी लेकिन उस एप्लीकेशन को टेस्ट भी तो करना है, ठीक है? तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक मैनुअल टेस्टिंग होती है जिसमें आप सब कुछ एंटर करते हो, डमी डेटा डालते हो। एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है जिसमें आप एक एप्लीकेशन बना देते हो, अगेन एक वेब एप्लीकेशन या एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनाते हो। उस एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करते हो अपनी एप्लीकेशन, करंट एप्लीकेशन को, और आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन या टेस्टिंग एप्लीकेशन आपकी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करती है थ्रू आउट, एंड टू एंड, ठीक है? सो दिस इज, देयर आर टू रोल्स, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाउ द फन पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको, जावास्क्रिप्ट में ही मिलेगा। जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, जो पहले सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स होते थे, अब जावास्क्रिप्ट में बैक एंड डेवलपर्स भी हैं, अब जावास्क्रिप्ट में टेस्टर्स भी हैं, अब जावास्क्रिप्ट में डेवॉप्स भी हैं। तो अब डेवॉप्स क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। डेवॉप्स होता है ऑपरेशंस टीम, डेवलपमेंट ऑपरेशंस टीम, इनको बोलते हैं डेवॉप्स। यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना है। जैसे आपने GoDaddy का नाम सुना होगा, वहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो अपनी एप्लीकेशन को, उसको रन करते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, एक छोटी एप्लीकेशन में तो आपको ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। मे बी index.html बनाया, उसको डिप्लॉय कर दिया, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो उनको पता होगा। बट इसके अलावा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है डेवॉप्स में। फ्रंट एंड में भी आता है, बैक एंड में भी आता है, बट डेवॉप्स में आपकी साइट्स हैक ना हो सकें, आपकी साइट्स में कॉर्स एरर, कॉर्स इश्यूज़ ना कोई कर सके, एक्सेस इश्यूज़ ना कोई कर सके, वनरेबिलिटीज़ ना हो आपकी साइट में, आपकी साइट फास्ट चले। मतलब GoDaddy पे आपने पोस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि GoDaddy पे 2500 यूज़र्स होंगे और वो चलती रहेगी। अमेज़न के अपने सर्वर्स हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है अमेज़न के किसी भी बड़ी एप्लीकेशन के, अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोग जितनी भी एप्लीकेशंस में काम करते हैं, जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, हमारे अपने सर्वर्स होते हैं जहाँ पे हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। हमारे अपने सर्वर्स के लिए हमने पेड आईपीज़ लिए होते हैं, उन आईपीज़ पे सब कुछ डिप्लॉय होता है। अब इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए एक सेक्शन आता है, उसको बोलते हैं डेवॉप्स। तो फन पार्ट कम्स कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर कैन ऑल्सो बी अ डेवॉप्स डेवलपर। आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी मैंडेटरी है। ये तो नोट डाउन कर लो कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो इट्स वाइस वर्सा, अगर आपको आती है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, बनना चाहो तो। और अगर आप बनना चाहते हो, बिल्कुल ही बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, Tanuj comes from a PHP background, but he wanted to become a full stack developer, so he shifted to JavaScript. He learned about JavaScript. Later on, he shifted to HTML CSS as well. So right now, he's training about HTML CSS because he's very fluent in HTML CSS these days, apart from JavaScript and PHP. So he's a full stack developer. Similarly, if you take my example, I started from HTML CSS, but now I have shifted to I have now shifted to terminologies which you might not have heard of. सर्वर के अलावा एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी भी होती है, तो दैट्स ऑल रिलेटेड टू क्लाउड। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर कि वो कैसे काम करती है, क्या होता है इसमें, व्हाट इज़ इट। मे बी एक रैंडम क्लास हम रखेंगे टू टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। हूसोएवर इज इंटरेस्टेड दे कैन अंडरस्टैंड दैट
कितनी इन टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या यूज़ हो रहा है. एज़्योर, AWS का नाम सुना होगा आपने, GCQ, गूगल क्लाउड का भी नाम सुना होगा. तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं. ये आपको सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, रन टाइम सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं. ये आपको बहुत सी और चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं. तो हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं, एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हम जीरा में काम करते हैं टिकट्स के लिए, या हम कॉन्फ्लेंस यूज़ करते हैं, या कोई भी एक पोर्टल यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशंस के लिए. हम अपने कोड को स्टोर करने के लिए बिटबकेट या रेपोजिटरी का यूज़ करते हैं, किसी भी रेपोजिटरी का. अर्लियर टाइम पे SVN का यूज़ होता था, अब गिटहब आ चुका है. गिटहब इज़ एड ऑन फीचर टू SVN. विल लर्न अबाउट इट. बट अगेन दीज आर रेपोजिटरीज. सो क्लाउड प्रोवाइड्स एवरीथिंग अबाउट आउट ऑफ दिस, कि उनके पास सब कुछ है. आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए पेमेंट देनी है. पहले क्या होता था, आपको सब कुछ खरीदना पड़ता था, सब कुछ लेना पड़ता था, और हर एक चीज़ की पेमेंट करनी पड़ती थी. क्लाउड हैज़ मेड इट ईजी फॉर बिगर एप्लीकेशन, क्योंकि उनके चार्जेस ज़्यादा हैं. तो आपको अगर सब कुछ चाहिए तो आपको उस हिसाब से चार्जेस देने होंगे. बट इट विल कॉस्ट यू मच चीपर इफ़ यू परचेज एवरीथिंग, राइट. नाउ सो everyone in web industry is a developer. कोई जावा डेवलपर है, कोई पाइथन डेवलपर है, कोई PHP डेवलपर है, कोई किसी तरह का डेवलपर. बट द अगेन अ फन फैक्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट, वी लर्न अ फन फैक्ट कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर. वो किसी भी सेक्शन में काम कर सकता है. अनदर फन फैक्ट, 67% ऑफ टोटल वेब डेवलपर्स, जितने भी वेब डेवलपर्स हैं 67%, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है. यानी कि अगर हम दुनिया में दुनिया में अगर हम बात करें 10 करोड़ डेवलपर्स की, तो अराउंड 6.7 करोड़ डेवलपर्स आर ओनली डेवलपिंग इन जावास्क्रिप्ट. कोई भी सेक्शन हो सकता है, फ्रंट एंड, मिडलवेयर, बैक एंड, बट दे आर डेवलपिंग इन जावास्क्रिप्ट. सो दैट्स हाउ वास्ट इट इज़. आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप कुछ कोडिंग कर रहे हो ना, आप फंसे हुए हो, आपको पाइथन में सॉल्यूशंस लेट मिल सकते हैं, आपको जावा में सॉल्यूशंस लेट मिल सकते हैं, बट यू टाइप अ इशू and you'll have the solution on Google. That's how easy is, that's how vast is JavaScript. इतनी बड़ी community है JavaScript की. So I feel proud कि I am a JavaScript developer because I belong to a 67% group of web development. बाकी की जो 33% है, they are not complete single developers. कुछ Java हैं, कुछ PHP है, कुछ Python है, कुछ फुल स्टैक हैं. फुल स्टैक भी अलग हैं. 67% में फुल स्टैक डेवलपर्स नहीं आते हैं. इंडिविजुअल फुल डेवलपर्स की बात हो रही है. अगर हम 3% मान लें या 2% मान लें कि फुल स्टैक डेवलपर्स भी हैं, तो 69% हो जाता है वो टोटल. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ 2023 दिस काउंट विल गो टू 74% विद द पेस. तो 74% टोटल हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स. सो दैट्स हाउ वास्ट इट इज़ बिकमिंग. सो दैट्स एजेंडा टू बी विद. ठीक है, ये श्योरिटी है. और ये डोमेन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा बढ़ता जा रहा है, सैलरीज बढ़ती जा रही हैं. क्यों? क्योंकि काउंट बढ़ता जा रहा है, डेवलपर्स बढ़ते जा रहे हैं. एंड अगेन फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट ये है कि आप अगर इस डोमेन का पार्ट हो तो आपके पास हेल्पर्स बहुत सारे हैं. अगर आपको कुछ आता है तो आप उनमें सिखा सकते हो, मतलब आप उन दूसरों की हेल्प कर सकते हो. इतनी बड़ी कम्युनिटी है. और आपको कुछ नहीं आता तो देयर आर 6.7 करोड़, assume 6.7 crore people are there to answer your query. That's how vast it is. ठीक है. So this was majorly about web, how vast it is, different technologies which we have done used till now in web. I'll mark these as done in the sheet. Meanwhile, I'll hand it over to Tanuj to present what is a client server architecture, and maybe if he wants to add some points to it, to the topics done till now, he can add it. And in the end we'll come up with questions answers. Guys, there are no questions posted yet. I suppose you're not having any questions for now, but if you have, please post the questions. Feel free to ask it. Alright, thanks. Tanuj, over to you. Thank you so much. Sumit, are you able to hear me? Yes, Mohit. Yes, Mohit, you are audible. Sumit, I had posted a very simple query in the chat box. I'm not sure if you are able to see that or not. Yes, that is visible. I have parked it for only one query is there from you, Mohit. Others, I don't see any query from others.
but Sumit, nonetheless there we is can one have a query concern. session in that. Many users are not able to speak up in this conversation. As I know, one of my known who is part of this engagement and his presence was not marked, and she was not able to speak up as she was unable to unmute her. अच्छा, दैट्स ओके। अगर किसी को ऐसी ही दिक्कत आ रही है वो लोग टाइप कर दो अपने क्वेरीज़ को, एंड अगर किसी को ऐसा इशू है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सब लोग हैं, किसी भी हम दोनों में से या किसी भी तीसरा 3 एडमिन्स हैं ग्रुप के, किसी को भी आप लोग अपनी प्रेजेंस मार्क कर दोगे, योर प्रेजेंस विल बी मार्क्ड, विल अंडरस्टैंड कि यू आर देयर। ठीक है, आई होप दैट क्लियर्स द डाउट्स। All right. Thanks, Mohit. Tanuj, thank you. Take care, please. Thank you so much.